जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और सीटेट अभी जिंदा है। 2025 में बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे और मुझे लगातार कॉल कर रहे थे कि सर मैंने सीटेट तो करा है या अभी मैं सीटेट करने वाला हूं, अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, सरकार की कई सारी गलत नीतियों के वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। झारखंड वाला विवाद हुआ, एक तो शिक्षक भर्ती जल्दी आया नहीं, और जब आया तो ऐसा विवाद लेकर कि जो सीटेट कर रखे थे बच्चे वो परेशान हुए। लेकिन मैंने कहा कि सीटेट अभी जिंदा है। आपने सीटेट कर रखा है या सीटेट आप इस बार करने वाले हैं, तो इसके लिए यह वीडियो है। अगर आपने डीएलएड और बीएड कर रखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जो केस चल रहा था सीटेट और एस्टेट को लेकर। इसमें क्या कहा गया सो समझिएगा, इतने में सारा बात समझ में आ जाएगा। सीटेट, यहां पर आप देख सकते हैं, कहा गया कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, पेन थोड़ा मैं पतला कर दूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दिनांक 30 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 2 न्यायाधीश की संयुक्त खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र ही मूल्यवान हो सकता है। यानी किसी राज्य के अंदर किसी शिक्षक भर्ती होने जा रहा है, तो जो वहां का टेट दिए हैं, आप जानते हैं सीटेट होता है और एस्टेट होता है। सीटेट जो केंद्र सरकार करवाती है, एस्टेट जो राज्य सरकार करवाती है। तो एस्टेट ही योग्य होगा अगर राज्य सरकार शिक्षक भर्ती निकालती है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट अथवा किसी अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है तो यूपी टेट वाले, अगर यूपी टेट कर रखे हैं, बीएड कर रखे हैं, आप सोच रहे हैं बिहार में शिक्षक बनना, तो यह महत्व नहीं दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि सीटेट वाले बच्चे परेशान हो गए कि भाई मैंने सीटेट करा है या अभी सीटेट करने वाला हूं मैं, तो क्या होगा हमारे साथ। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था। एक बात बताते हैं, एस्टेट किसी भी राज्य में होता नहीं है हमेशा सही टाइम से, आप सबको पता है। अभी आप बिहार का देख लीजिए, बच्चे परेशान है कि एस्टेट हो जाए, बीटेट करा लिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। बीपीएससी 4 शिक्षक भर्ती आ गया, अभी नोटिफिकेशन देने की बात हो रही है। बच्चे परेशान है कि उससे पहले हमारा एस्टेट हो जाए, बीटेट हो जाए, लेकिन सरकार करवा नहीं रही है। झारखंड में 6 साल से एस्टेट नहीं हुआ जी, 6 साल से नहीं हुआ। एक सीटेट ही ऐसा एग्जाम है जो हर बार साल में 2 बार होता है। बस कोरोना के टाइम में खाली लेट हुआ था, बाकी हर साल 2 बार होता है। तो आप सीटेट से घबराए नहीं, और सीटेट का महत्व कहां कहां है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी चीजें, एक बात और जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सरकारें एस्टेट नहीं करवाएगी वहां सीटेट योग्य रहेगा। तो अब देखते हैं कि बिहार में क्या नोटिफिकेशन आता है, वो देखने वाला मामला है। इसका मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि देखिए अभी तक जो हो रहा था कहां कहां, और सीटेट कहां कहां जिंदा है बाबू। तो सीटेट आरआरबी शिक्षक भर्ती आता है, इसमें सीटेट आपका जिंदा है, आपका सीटेट जिंदा है। आपने ये देखा होगा आरआरबी की जो वैकेंसी आई है शिक्षक का भी, इसमें सीटेट जिंदा है। यानी केंद्र सरकार की कोई भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें सीटेट वाले योग्य होंगे। क्यूएस में, ईएमआरएस में, डीएसएसबी में, यानी दिल्ली के अंदर जो सुपर टेट, इसमें जितने भी सीटेट वाले हैं ये सब योग्य हैं जी। ये क्या है? योग्य है। सीटेट वाले को यहां से कोई नहीं हटा सकता। और याद रहे, सीटेट आपको करना ही चाहिए। अगर आपने डीएलएड और बीएड किया है तो सीटेट करना ही चाहिए, क्योंकि एस्टेट का कोई गारंटी नहीं होता है। यूपी में देख लीजिए कितने कितने दिन से शिक्षक भर्ती नहीं हुई, बिहार में हुआ भी, झारखंड का देख लीजिए बुरा हाल। अब आपको हम बताते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां बच्चे सीटेट करते भी नहीं है।
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां से शुरू से सिद्धांत रहा है कि शिक्षक बनने के लिए वहां का स्टेट करना जरूरी है, तो सीटेट वहां के बच्चे करते नहीं है। अब जैसे आप मान के यहां देखिए, चलिए ये आप देख लीजिए, जे टेट, झारखंड टेट में जे टेट, यहां पर आपको हम कहें कि झारखंड में जे टेट चलेगा, राजस्थान में रीटेट चलेगा, एमपी में यहां सीटेट नहीं चलता है। कहां कहां? झारखंड में, राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, हरियाणा के शिक्षक भर्ती होगा, पंजाब के शिक्षक भर्ती होगा, वहां यह सब चलता है। वहां क्या चलता है? झारखंड में झारखंड टेट, राजस्थान में राजस्थान टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, यहां ये चलते हैं। यहां तो सी टेट वाले बच्चे योग्य भी नहीं होते, जबकि बिहार में ऐसा था, अभी तक है कि बिहार में सी टेट वाला हो या स्टेट वाला हो आ सकता है, यूपी में सी टेट स्टेट वाला आ सकता है, दिल्ली के अंदर किसी भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें सी टेट वाले आ सकते हैं। तो सी टेट चूंकि साल में 2 बार कराए जाते हैं, सी टेट टाइम से होता है, टाइम टेबल इसका पक्का है, न तो आप बूढ़े हो जाइएगा स्टेट के चक्कर में। कई राज्य के बच्चे बर्बाद हैं। सी टेट को करना चाहिए आपको। क्या दिक्कत है सी टेट को? 2 साल 6 महीना का कोर्स है, एक बार एग्जाम देना है, तैयारी करना, यही तैयारी आगे आपको काम देता है। देखिए अगर आप सी टेट करते हैं तो 6ठा से लेकर यानी 1 to 5 से लेकर 6 to 8 क्लास का शिक्षक बनते हैं, इसलिए सी टेट करना जरूरी है। 12th क्लास अगर आप पास हैं, आपने डीएलएड कर रखा है, तो सीटेट पेपर 1 करिएगा, तभी आप 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनिएगा। अरे कहां कहां बन सकते हैं? यहां 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 शिक्षक आप बन सकते हैं। आया बात समझ में? इसलिए मैंने कहा सीटेट अभी जिंदा है। अब आ जाइए, अगर 6 से 8 क्लास का शिक्षक आपको बनना है तो स्नातक के साथ आपने बीएड किया है और सीटेट का पेपर 2 देना है। सीटेट पेपर 1 यहां सीटेट पेपर 2 देना है, तो 6ठा से 8वां क्लास का टीचर बनेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम दोनों दे दे, तब दे सकते हैं आप अगर स्नातक हैं, मान लीजिए आप चाहे तो मतलब सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 दोनों दे दीजिए। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्नातक है, स्नातक के साथ उसने डीएलएड कर रखा है। क्या कर रखा है? डीएलएड कर रखा है। तो स्नातक के साथ उसने डीएलएड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्नातक है तो डीएलएड वाले इसी में रहेंगे, 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी स्नातक कर रखा है, स्नातक कर रखा है और बीएड कर रखा है, बात है समझ में, बीएड कर रखा है, तो उनको 6 से 8 क्लास के शिक्षक बनना है। और स्नातक के साथ अगर कोई बीएड कर रखा है, स्टेट का पेपर 1 देता है, तब 9वीं से 10वीं क्लास का शिक्षक बनता है। लेकिन केवल सीटेट पेपर 2 देते हैं आप। क्या देते हैं? सीटेट पेपर 2 देते हैं, तो आप इसमें आ जाते हैं 6ठा से 8वां, यानी 6ठा 7वां 8वां क्लास के टीचर आप बन गए। तो इसके लिए आपको बीएड के साथ या डीएलएड के साथ सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 देना बिल्कुल जरूरी है। अब इस बात को आप समझ गए। अब यहां पर एक बात बताते हैं कि अगर सीटेट आप इस बार देना चाहते हैं, जो सीटेट हमारा जुलाई टारगेट है, इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास है सबसे बेहतरीन टीम, सारे एक्सपर्ट टीचर द्वारा आपको तैयारी कराया जा रहा है। और जानते कितना में? मात्र 499 रुपया में। अभी आप इस नंबर को सेव कर लीजिए व्हाट्सएप में और कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स चाहिए तो अभी मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिएगा। यहां पर ऐप में क्या क्या मिलेगा समझिएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, और साथ में हम इसमें फिर टेस्ट भी फ्री में देते हैं। टेस्ट भी, इस सब कुछ फ्री कहला कहिएगा, 499 में सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर सीटेट से संबंधित कोई जानकारी या कोर्स से संबंधित कोई जानकारी, आप इस पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैथ मस्ती ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर कहां होता है? जहां से आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, वहीं पर। सीटेट जुलाई जो टारगेट है, ये मार्च से अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे। मार्च अप्रैल में फॉर्म भरा जाना है, जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद है सीटेट दिसंबर। दिसंबर वाला कब? सितंबर से अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा।
बात आए समझ में? तो फॉर्म भराएगा, ये 2 बार मौका मिलेगा, एक ही बार तैयारी में, चाहे तो आप दोनों बार बैठ सकते हैं। कोई विद्यार्थी चाहे कि सीटेट पेपर 1 और 2 दे सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब एक चीज और समझा दे कि भाई सिलेबस क्या रहता है। पहले बात तो यह समझिए कि सीटेट परीक्षा में गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं काटे जाते हैं। 150 क्वेश्चन आता है, इसमें से जनरल वालों को 90 नंबर लाना है पास होने के लिए। और ये कोनो कठिन काम नहीं है, इसमें कोई जो सब्जेक्ट है उतना हार्ड नहीं है, कोई वास्ट नहीं है, बहुत सिंपल है जी। रेलवे ग्रुप डी के लेवल से आसान लेवल रहता है इसका जी। अब सुन लीजिए, 90 नंबर लाइएगा पास, 90 नंबर ही टारगेट करना है, चाहे तुम जनरल। हालांकि 82.5 या 82 वाला मामला अटका हुआ है, कई जगह 82, 82.5 के चक्कर में लोगों को फंसा दिया है, इसलिए 90 नंबर लाइए। 90 नंबर आसान है, 150 में से लाना 60% लाना है। और अभी से अपने पास ना 4 से 5 महीना अच्छा से तैयारी करने का, 6 महीना तैयारी करने का समय है जी, अच्छे से तैयारी होगा। देखिए क्या है, सीटेट परीक्षा में गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं काटे जाते, किसी भी सवाल को छोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं है। उम्मीदवार को हर सवाल का प्रयास करना चाहिए। सीटेट परीक्षा में सही जवाब देने पर 1 अंक मिलता है, हर सवाल के 1 अंक मिलेंगे। सीटेट परीक्षा से जुड़ी कुछ खास बात जानिए। सीटेट परीक्षा में MCQ सवाल पूछे जाते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होती है, ऑनलाइन परीक्षा होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है। आप अंग्रेजी में नहीं दिक्कत हो रहा है आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में रहता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ पहचान पत्र जैसे वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना होता है। 1 to 5 यानी सीटेट पेपर 1 देना है, आपके लिए क्या विषय है, दोनों के लिए लगभग मिलता जुलता विषय है, 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर है जिसके लिए अलग से भी पढ़ाया जाता है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना है, इसमें पेडागोजी भी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारे पास इसके सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। भाषा 1 अनिवार्य विषय, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और भाषा 1 में वो भाषा वाला विषय, जैसे मान लीजिए हिंदी इंग्लिश है, आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है, हिंदी ले लीजिए। इंग्लिश ज्यादा अच्छी है तो इंग्लिश भाषा 1 में सेलेक्ट करना है। भाषा 2 में अनिवार्य विषय है, भाषा 2 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी लेना है जो आपका अच्छा है। मान लीजिए दूसरा सबसे अच्छा विषय उसको ले लीजिए। जो बच्चा हिंदी इंग्लिश में हिंदी ज्यादा अच्छा जानता है, इंग्लिश थोड़ा कम जानता है, लेकिन बाकी का भाषा साफे होकर बेकार है, तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी ज्यादा अच्छा है हिंदी ले ले, इंग्लिश थोड़ा कम अच्छा है तो इंग्लिश यहां रख ले। या किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो फर्स्ट भाषा में इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। बात है समझ में? हो सकता है कि आपका इंग्लिश उर्दू ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट में इंग्लिश रखिए और उर्दू सेकंड में रखिए। अब आ जाइए, अंक शास्त्र से 30 क्वेश्चन यानी गणित से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हमारा ही सब्जेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। 90 नंबर एकदम लाना है, आराम से आता है। अगर आप तैयारी करिएगा 90 नंबर आता है थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट को। अगर 6ठा से 8वां की बात करिएगा, पेपर 2 है हमारा। पेपर 2 में ये देख लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, यह है आपका 30 क्वेश्चन, फिर 30 नंबर के दिखते नहीं है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वैसा ही है, ये चीजें इनको भी पढ़ना है। उसके बाद यहां थोड़ा चेंज होता है, बस यहीं से चेंज होता है कि साइंस के साथ मैथमेटिक्स या साइंस के साथ सोशल साइंस। अगर साइंस के साथ मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको 60 नंबर का साइंस और मैथ के सवाल होंगे, आया समझ में? लेकिन साइंस के साथ सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा, जो आपका साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो यही बात है, साइंस के साथ या तो मैथ, साइंस के साथ सोशल साइंस, कोई भी ले लीजिए, साइंस जरूर रहेगा। साइंस के साथ या तो मैथ रहेगा और साइंस के साथ या तो सोशल साइंस रहेगा। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे 60 क्वेश्चन उससे आएंगे। मैथ वाला सिलेक्ट करिएगा, मैथ साइंस का क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस ले लीजिएगा तो साइंस के साथ सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर के। यही तो है, और इतना आसान है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है अपने निकाल लीजिएगा जी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, आपको लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाया, या आपने खुद ट्राई करा है पहले नहीं हुआ, इस बार हमारे साथ जुड़िए। कितना लग रहा है? सिर्फ 499 रुपया में इस सारी चीजें। क्लास हमारी अभी 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास हमने करा दिया। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो अभी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर इस क्लास को ज्वाइन करने में कोई समस्या आता है, कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई आपका सुझाव या कोई समस्या हो जिसके बारे में मैं हो सकता है कि इस वीडियो में नहीं बता पाया हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।